आज की इस क्लास में हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो इसकी प्रोग्रामिंग है, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है उसको उनको समझेंगे। तो हालांकि ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं कि एक्यूमुलेटर क्या होता है और फ्लैग्स क्या होते हैं और फ्लैग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ क्या होता है, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे आज, ताकि फ्लैग्स का समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए एक्यूमुलेटर और फ्लैग, क्योंकि ये दो चीज़ें बार बार आपके प्रोग्रामिंग में आएगी, इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसलिए यहीं से हम आज शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तो बाइनरी को समझता है और हम लोग इंग्लिश समझते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश जैसे शब्दों में लिखेंगे और इनके बीच में एक दूसरा एक सॉफ्टवेयर लगा देंगे। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारे इन इंस्ट्रक्शंस जो इंग्लिश जैसी इंस्ट्रक्शन है उनको कन्वर्ट करेगा इस मशीन लैंग्वेज में। ये हमारी मशीन है माइक्रो प्रोसेसर, इसकी एक लैंग्वेज है जिसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, और बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है। अब ये सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम असेंबलर या इंटरप्रेटर कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हमारा ये सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं असेंबलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। सिमुलेटर, जैसा आपने सुना होगा कि सिमुलेटर कई होते हैं, कई सॉफ्टवेयर, जैसे सी लैंग्वेज का सिमुलेटर आपने देखा होगा ना। सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं स्क्रीन पर और फिर हमें रिजल्ट मिलता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, जो हमने प्रोग्राम लिखा उसको उस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और हमें रिजल्ट देता है, क्योंकि हम उस मशीन की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। हर मशीन की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन हम केवल इंग्लिश समझते हैं। इसलिए हम इस जो क्लास में हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज क्या होती है। तो हर किसी लैंग्वेज की कुछ अलग टाइप की स्पेशलिटी होती है, अलग टाइप की, अलग अलग तरीके की उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते पूरी। इसलिए हम उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या काम करती है। यानी मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन लिख दूँ, एक इंस्ट्रक्शन लिख दूँ, उस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, और उस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से मिलके एक प्रोग्राम बनेगा। प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन से जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कई सारी इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक कोड लिखते हैं, उसको प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्रोग्राम के अनुसार ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। तो समझ में आ गया कि हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपका थोड़ा सा रिवाइव कर दूं कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ये होता है आपका एक 8 बिट का स्पेशल रजिस्टर होता है, जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिक रजिस्टर कहा जाता है बिटवीन टू रजिस्टर। इन्हें अर्थमेटिक एंड लॉजिक रजिस्टर बिटवीन टू रजिस्टर, वन रजिस्टर इज ऑलवेज फ्रॉम एक्यूमुलेटर। मतलब अर्थमेटिक लॉजिक का मतलब ये समझ रहे हो, मान लो आपको दो कंटेंट को जोड़ना है। मान लो 2 रजिस्टर हैं, तो आप जैसे इस तरह से करोगे ना, B+C, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो इस टाइप से नहीं होती है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आप एक डाटा को तो एक्यूमुलेटर में रखोगे, एक डाटा को किसी दूसरे रजिस्टर में रखोगे, मान लो B में रख दिया। अब आप जो इंस्ट्रक्शन लिखोगे उसमें एक पार्टी रहेगा और दूसरी पार्टी दूसरा कोई रजिस्टर बन सकता है। तो हमेशा एक एक्यूमुलेटर ही होता है, एक बिल्कुल स्पेशल रजिस्टर होता है। ये हमेशा 8 बिट का होता है, ठीक है। हमारे जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं 8085 में 6, वो सारे 8 बिट के ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका स्पेशल रजिस्टर होता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली प्रोग्रामिंग में काम आता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट होता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन का, वो हमेशा इसी में एक्यूमुलेटर में ही वापस स्टोर होता है। ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि A+B कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो कि A और B को जोड़ो। अब A B क्या है, ये भी एक रजिस्टर है, इसके अंदर एक डाटा है, A है, इसमें भी डाटा है। दोनों को जोड़ के अब जो आंसर आएगा वो आंसर आप हमेशा A में ही स्टोर करेंगे वापस, क्योंकि इन दोनों का अगर जोड़ यानी इनका जो सम है वो अगर आप उसमें कैरी नहीं आ रही है, यानी उसका जो सम है वो A में स्टोर होगा। अगर कैरी आ रही है तो कैरी के अंदर स्टोर होगा, कैरी फ्लैग जिसको हम बोलते हैं। वो फ्लैग हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप केवल इतना समझ लो कि एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का एक हमारे पास रजिस्टर होता है, जिसके अंदर टोटल 8 बिट का डाटा स्टोर
किया जा सकता है। अब बिट एंड बाइट मैंने पहले समझा दी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बिट क्या होती है और बाइट क्या होती है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होता है और 8 बिट के एक समूह को बाइट कहते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। अब मैं स्टेटस रजिस्टर की बात करूँ, स्टेटस रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसके यहाँ पर इसको आपको पता होना चाहिए। स्टेटस रजिस्टर जो होता है उसको फ्लैग रजिस्टर भी कहा जाता है। देखो, कभी भी कोई चीज़ का इंडिकेशन देने के लिए हम एक झंडा उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध के अंदर सफ़ेद झंडे का अपना मतलब होता है दैट इज़ फ्लैग, ठीक है, और लाल झंडे का अपना मतलब होता है, हरे झंडे का अपना मतलब होता है कहीं कहीं। तो ये सिग्नल्स हैं एक तरीके के, तो इनसे स्टेटस पता लगता है कि स्टेटस क्या है। अब यहाँ पर तो हम कोई लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम रन होगा, चलेगा, उसमें जो भी हमने ऑपरेशन किया उसका क्या स्टेटस है, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट क्या आया है, उसके लिए हमने कुछ 5 तरीके के फ्लैग्स डिफाइन किए हुए हैं। ये 5 तरीके के फ्लैग, इनकी जो बिट्स है वो या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 होगा तो क्या मतलब होगा और 1 होगा तो क्या मतलब होगा, इससे हम बता सकते हैं कि एक्चुअली उस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ है, क्या हमारा रिजल्ट आया है, उसका नेचर किस प्रकार का है, ठीक है। तो इसी एक जो स्टेटस रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर होता है जिसको फ्लैग रजिस्टर 8085 में कहा जाता है, ठीक है। ये वैसे 8 बिट का ही होता है, लेकिन इसकी केवल 5 बिट को ही हम काम में लेते हैं, बाकी हमारी जो बिट्स होते हैं डोंट केयर में जो रहती है उनको कभी काम में नहीं लेते हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो इट इज़ ए 8 बिट स्पेशल टाइप रजिस्टर। जो आपका ये जो फ्लैग है वो 8 बिट का स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है। क्या होता है वो आप यहाँ देख लीजिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपकी फ्लैग शो द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। कोई भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन आप करेंगे उसका स्टेटस बताता। मैं आपको एक प्रोग्राम भी करके बताऊंगा, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है इंस्ट्रक्शन से पहले। लेकिन फ़िलहाल आप फ्लैग्स पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, ये आपका 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखिए ये D0 D1 D2 से D7 तक की बिट्स हैं। तो इनमें ये जो लिखा हुआ है ये डोंट केयर्स है, ये D1 D3 और D5, 3 गए तो कितने बचे आपके पास? 5। अब ये 5 आपके फ्लैग हो गए। एक है CY दैट इज़ कैरी, एक है P, ये P है आपके, अगर नहीं दिख रहा तो ये P है, इसको पैरिटी कहा जाता है। ये AC है, इसको ऑक्सिलरी कैरी बोला जाता है, ऑक्सिलरी AUXILARY ऑक्सिलरी कैरी। ये Z फ्लैग है, इसको 0 फ्लैग भी कहा जाता है, Z फॉर 0। और ये लास्ट में D7 पे जो है इसको साइन फ्लैग कहा जाता है। आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि यह LED है, ये इनके यहाँ पे LED लगा दें, अगर हम यहाँ पे पैरेलल में मैं LED लगा दूँ, ठीक है। अगर ये LED जल गई तो इसका मतलब ये क्या है, हाई है। LED नहीं जली तो इसका मतलब ये लो है, ठीक है। सब जगह अगर मैं LED लगा दूँ तो ये इस तरह का एक स्टेटस बताने वाला रजिस्टर होता है, स्पेशल रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें 5 फ्लैग आपके होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे राइट मोस्ट वाली जो बिट होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है कैरी। उसके बाद जो D2 उसको बोलते हैं पैरिटी। उसके बाद जो D4 पर है उसको ऑक्सिलरी, और D6 पे जो होती है उसको 0, और D7 पे जो है उसको साइन फ्लैग कहा जाता है। ये कुल मिला के आपके 5 फ्लैग है। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पेपर में ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चंस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और आपको कंसेप्चुअल भी इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आएगा। पेपर में क्या आता है, पेपर में मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में आपको एक प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, उसका रिजल्ट पूछा जाएगा, या तो कि आप ये जो 3-4 इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम दे देंगे और बता देंगे कि एट लास्ट में आपका जो पूछ लेंगे और कि एक्यूमुलेटर के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, कैरी कितना रहेगा, कैरी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 या 1। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे, तो उसके के लिए आपको वो इंस्ट्रक्शंस का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो जो सबसे पहला फ्लैग था साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या है, ये बताता है कि जो आपका रिजल्ट आया अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, देखो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं डाटा के ऊपर, ठीक है। अगर ये जो फ्लैग है ये हाई है, मीन्स 1 है, तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब D7, ये ऊपर वाली जो अभी मैंने आपको बताई थी D7 वाला जो बिट है इसका, ये अगर D7 वाली बिट आपकी हाई है तो
तो उसका मतलब S1 होगा, S1 होगा तभी एलईडी जलेगी। तो इफ़ S इज इक्वल टू 1 देन D7 इज़ 1 देन S इज़ 1 मीन्स क्या है, साइन जो है आपका इसका वो 1 होगा, यानी इट शोज द स्टेटस ऑफ D7 बिट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। मैं आपको बता दूं कि 8 बिट की पिन है, इसकी ये बिट अगर 1 है तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो मैं आपको बता दूं अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है, और 0 अगर है यहाँ पर, ये वाली बिट 0 है तो वो एक कौन सी है, पॉजिटिव है। ये आप समझ जाओ। तो ये यही बताता है कि ये नंबर जो आया है लास्ट में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के बाद, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वो चीज़ को बताता है। अगला फ्लैग ले लेते हैं, दैट इज जीरो फ्लैग। तो ये हुआ आपका साइन फ्लैग। अब हम देखते हैं कि जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जो है वो D6 बिट होती है हमारी। ये D6 बिट अगर आपकी ये जो बिट है ये अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर हैं इसके जो फ्लैग रजिस्टर है उसके सारे नंबर 0 होंगे, और अगर 0 है तो इट मीन्स वो नॉन जीरो नंबर आएगा, यानी रिजल्ट हमारा 0 है कि नॉन जीरो है वो इसको बताएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसकी लैंग्वेज आप देख लीजिए। इफ़ रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज ऑल 0 देन Z इज इक्वल टू 1, और अगर नहीं है, नॉन जीरो आंसर आ रहा है मेरा, तो Z इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को याद रख लो, ये कन्फ्यूजन होता है Z इज इक्वल टू 0 और 1 के अंदर। 1 का मतलब होता है हाई, 0 का मतलब लो। हाई का मतलब है कि कुछ बता रहा है, कुछ कि 0 हो गया है। 0 का मतलब कि भाई नॉन जीरो आंसर आ रहा है तो वो ऑफ रहेगा। तो ये बात है जीरो फ्लैग की। इस तरह से पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, पैरिटी फ्लैग काम लिया जाता है किस चीज़ के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर पैरिटी बिट काम में आती है। अगर ये देखो आपकी ये सारी चीज़ें, तो देखो या तो कभी भी है ना, ये बिट यहाँ पे वाली बिट 0 या 1 होगी, ये भी 0 या 1 होगी, दोनों में से एक तो होगी ही होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बिट इसमें अगर 1, जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 1 है और ये भी 1 है, तो कितने 1 हो गए, 1 2 3। तो ये जो 1 है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, अगर इवन है तो P की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, पैरिटी सेट हो जाएगी, उसको बोला जाता है। और अगर 0 है, अगर ऑड है तो उसको बोलते हैं P, तब हो जाएगा P इक्वल टू 0। तो उसे एक आइडिया लग जाता है कि हमारे इसके अंदर टोटल वंस कितने हैं, इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ वंस इन रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज इवन देन P इक्वल टू 1, और अगर ऑड है तब P इक्वल टू 0। तो ठीक है, जब P इक्वल टू 1 होगा तो उसको सेट कंडीशन कहा जाता है, P इक्वल टू 0 होगा तो उसको रीसेट कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका कैरी फ्लैग। देखो कैरी फ्लैग, हम कैरी का मतलब हासिल होती है हिंदी में अगर आप बात करें, तो कभी भी जब अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करते हैं तो कैरी आना स्वाभाविक है। कैरी आ जाती है जब नंबर रेंज से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरी है, तो जब भी आप दो नंबर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 8 को जोड़ते हैं तो 16 आता है। तो 8, जैसे आप 8 की, जैसे 98 है, 98 और 98 को जोड़ते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर, तो आपका आंसर कितना आता है, ठीक है, 196, 196। तो इसमें क्या होता है, देखो ये 2 अंक के जोड़े 3 अंक की संख्या आ गई, तो ये आपके पास एक कैरी आ जाती है, हासिल आ जाती है। तो उस हासिल को हमको कैरी ऑन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कैरी। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ बाइनरी केवल पढ़ेंगे तो 01 01 01 इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कैरी आ सकता है लास्ट में, तो उसको बोलते हैं कैरी। तो ये जो ऑपरेशन जब हम करते हैं इसमें अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो आपका कैरी बिट जो है, ये वाली बिट जो है ये आपकी 1 हो जाएगी, और अगर कैरी नहीं आ रहा है तो वो 0 रहेगी, उसको रीसेट कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो इन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कैरी फ्लैग विल बी बोरो फ्लैग। ये आपको पता है, जब भी मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए थे वहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया था जब हम बोरो लिया था। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बोरो और ऐड करेंगे तो कैरी, तो इसको कैरी फ्लैग कहा जाता है। ये 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि कैरी जनरेट हो रही है, और 0 होगा तो इसका मतलब कि कैरी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी की अगर बात करें तो देखो ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, इसमें आपने देखा ये 8 बिट है, 8 में से इसको 2 जगह बांट दो, 4 जगह, 2 इससे हो गए, D3 से D4 के बीच में एक लाइन खींच दो। ठीक है, इस तरह से खींच दो, ये आपकी लाइन होगी। ठीक, तो जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं अगर कैरी यहाँ से यहाँ तक जाती है, प्रोपोगेट होती है, यानी हासिल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है, तब आप कहेंगे कि ऑक्सिलरी कैरी हो रहा है।
इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कैरी नहीं आ रहा है इन दोनों बिट के बीच में, इन निब्बल, लोअर निब्बल और अपर निब्बल के बीच में कैरी प्रोपोगेट, इसको निब्बल कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 बिट के समूह को निब्बल कहा जाता है। तो लोअर निब्बल और के से अपर निब्बल में जब कैरी ट्रांसफ़र होती है तो उस टाइम पे आपका जो ये फ्लैग है AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ये हो जाएगा 1, अदरवाइज़ ये रहेगा 0, यानी रीसेट कंडीशन में। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सिलरी कैरी। ठीक है, अभी इन फ्लैग्स के बारे में, ये पांचों फ्लैग हमने पढ़ लिए, इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो फ्लैग है कब सेट, मतलब जो फ्लैग, इनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, कब कब ये 1 होते हैं, कब कब ये 0 होते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सारे जो फ्लैग है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फ्लैग जो कि फाइनल रिजल्ट, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के फाइनल रिजल्ट के कारण इफेक्ट होते हैं, जैसे साइन, मान लो लास्ट में लेफ्ट बिट 1 आ गई तो आपका, आप बताएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव नंबर है। 0 यानी सारी बिट 0 होगी तो बताएंगे कि ये जेड फ्लैग है कि नहीं। और अगर एडिशन करने के बाद कोई कैरी पैरिटी, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है कि ऑड है, तो वो पैरिटी बताएगा। ये सारी लास्ट में जो रिजल्ट आता है तब ये आपके फ्लैग आपको रिफ्लेक्ट करेंगे या इफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। और एक ग्रुप होता है कि फ्लैग इफेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक ड्यूरिंग प्रोसेस। जब भी हम प्रोसेस करते हैं हर इंस्ट्रक्शन के साथ जो फ्लैग आपके अफेक्ट होते हैं, उन दूसरी कैटेगरी के फ्लैग वो होते हैं। ठीक है, तो इन सब में से जो 5 फ्लैग है, 4 जो फ्लैग है वो स्टेटस फ्लैग कहलाते हैं, विच आर अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज नॉट अवेलेबल। ऑक्सिलरी कैरी केवल ये 4 फ्लैग कौन से, आपका साइन फ्लैग, आपका 0 फ्लैग, आपका पैरिटी फ्लैग और आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं फॉर स्टेटस। ये स्टेटस बताते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आपके माइक्रो प्रोसेसर में तो 5 फ्लैग होते हैं, 5 में से स्टेटस वाले कितने होते हैं, ये 4 आपके स्टेटस वाले फ्लैग होते हैं। ऑक्सिलरी कैरी कभी भी स्टेटस नहीं बताता है। कुछ उससे पता लग रहा है आपको कुछ कि भाई लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कैरी प्रोपोगेट हो रही है, इससे क्या मतलब है, ये स्टेटस थोड़ी बता रहा है। 0 है, पैरिटी है, ये सब तो स्टेटस बताएंगी कि प्रोग्राम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये नॉन स्टेटस वाला हो गया। ठीक है, जो ऑक्सिलरी कैरीज वाला जो फ्लैग है वो कैरी फ्लैग इज इंटरनली यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कंटेंट ए इन BCD फॉर्मेट बाय एज्यूमिंग अर्लियर ऑपरेशन बाय BCD एडिशन जब करते हैं तभी ये हमारे काम आता है, वैसे काम नहीं आता है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम जो नंबर सिस्टम है उसके एडिशन के दौरान ये आपका AC वाला जो फ्लैग है वो उपयोग में आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फ्लैग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ के आपके नोट्स बन के आपके पास रहने चाहिए, नोट्स बना के, और ये बहुत काम आते हैं। जल्दी से देख लेते हैं स्टैक पॉइंटर। इसको हमने पहले ऐसे कर चुके थे, स्टैक पॉइंटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है। तो स्टैक पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर होता है, स्पेशल रजिस्टर होता है जो होल्ड द एडिशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैक दैट डिफाइन द मेमोरी। जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर इज इन माइक्रो प्रोसेसर बट स्टैक इज इन मेमोरी। बात यह है कि ये सिंपल सा 16 बिट का एक रजिस्टर होता है, टाइप ऑफ स्पेशल रजिस्टर होता है जो एडिशन, जैसे स्टैक का मतलब ये होता है एलमीरा की स्टैक्स या रैक्स कह सकते हैं, इस तरह से रैक्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें। तो ये जो स्टैक होती है ये तो माइक्रो प्रोसेसर में होती है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए एक पॉइंटर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। तो ये जो पॉइंटर है ये हमारी ये जो पॉइंटर है ये माइक्रो प्रोसेसर में होती है, और स्टैक जो होती है वो मेमोरी में होती है। मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है, देखो मैंने पहले बताया था कि एक लोकेशन में केवल 8 बिट ही स्टोर हो सकती है, इसलिए 2 लोकेशन में मिले टोटल 16 बिट का जो स्टैक होता है वो एड्रेस बताता है उस मेमोरी का, उसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। ऐसी प्रोग्राम काउंटर होता है हमारे पास। प्रोग्राम काउंटर हमारे 16 बिट का एक रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फैच होगी उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो ये प्रोग्राम काउंटर मैंने पहले बता दिया था। अब हम देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस की 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो इंस्ट्रक्शंस से पहले आप एक प्रोग्राम देख लीजिए। आप अगर प्रोग्राम देखें तो आप इस तरह से देख सकते हैं प्रोग्राम को कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 नंबर जोड़ने हैं।
तो आप उसको कैसे करेंगे? मतलब इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को समझें कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर के अंदर जो भी काम करते हैं, माउस आपके हाथ में होता है, आप कोई भी फाइल को कॉपी करेंगे, उस फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह डालेंगे, ठीक है, कट करेंगे दूसरी जगह डालेंगे। इसके अलावा आप कोई एडिशन काम, जोड़ने का काम कर रहे हैं, मान लो कैलकुलेटर के अंदर a+b भी आप करते हैं, तो वो सारे जो काम हैं उनके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हमारे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम कंप्यूटर में विंडो कहते हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर हम उसको एंड्रॉयड बोला जाता है, वो एक कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हर टास्क के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है कि जो भी हम टास्क करते हैं उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम हमारी उनकी मेमोरी में सेव है। तो हम तो केवल इतना सा जानते हैं कि राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वो तो हम समझते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमारी मेमोरी में होती है। वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, उसका कोड डिकोड किया जाता है और डिकोड करने के बाद वो पता लगाता है कि ये जो है इसका मतलब क्या है, मुझे करना है क्या है काम, वो उसको समझ के तब वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यही काम हमारा 808 माइक्रो प्रोसेसर भी करता है कि a+b मुझे करना है, यानी एक a के अंदर कोई डाटा है, एक b के अंदर कोई डाटा है, दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को समझेगा, डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद उसका जो मतलब होता है वो उसके अंदर सेव है, तब वो करेगा। कहने का मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी मुझे, उसके हिसाब से वो काम करेगा, लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन मैं केवल समझता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक सिस्टम लगा है दैट इज़ कॉल्ड डिकोडर। डिकोडर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जब मशीन लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करूँगा तभी तो प्रोसेसर को समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, माइक्रो प्रोसेसर अपने आप कुछ नहीं समझता, वो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हैं, लिखी हुई हैं, केवल उनको ही समझता है और उनके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो मुझे कमांड देनी पड़ेगी बाहर से, और वो कमांड जो हैं वो जो अंदर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, और उनको इनिशिएट करने के लिए मुझे बाहर से कमांड देनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम किस तरीके से होता है वो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपको 2 नंबर ऐड करने हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि वो दोनों नंबर क्या हैं, डायरेक्टली आप ये भी नहीं कर सकते। तो जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी में मैंने बताया था कि एक बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती है, 8-8 बिट की लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये मेमोरी है मेरे पास, इस मेमोरी की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक डाटा रखा हुआ है, ये यहाँ पर मेरा एक डाटा रखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूस मेमोरी है। मान लो ये जो लोकेशन है ये है 2000 16 बिट की होती है मेमोरी लोकेशन, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो 2000 क्यों बोला हूँ मैं इसको, 200 हेक्साडेसिमल में हम मेमोरी लोकेशन लिखते हैं। देखो 8 बिट तो ये है और 8 बिट का ये है, ठीक है। तो ये 8 बिट का, तो 2000 ऐसे डेसिमल में नहीं है, ये 2000 ये मेमोरी लोकेशन 16 बिट की मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है कि 2000 की लोकेशन पे कोई डाटा रखा हुआ है, ठीक है। ओके, एक डाटा रखा हुआ है किस पे, 2001 की लोकेशन पे, कि एक डाटा 8 बिट का, हेक्साडेसिमल से हमेशा याद रखना, एच लग रहा है तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन है, और एक डाटा रखा है इस लोकेशन पे, यानी ये अगली लोकेशन पे रखा हो, फॉर एग्जांपल ये वाला। अब इनको जोड़ना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा रखा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन आती है LDA, ठीक है, और लोकेशन 2000H। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2000 वाली लोकेशन है ना, उस पर जो भी डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करो। लोड करने का मतलब समझते हो ना, एक्यूमुलेटर में डालो उस डाटा को। तो एक मीन्स एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, 2000 की लोकेशन है, मतलब ये 2000H ये लोकेशन है, वहाँ पर भी एक 8 बिट का डाटा है, उसको उठा के ए में डालो, ये इंस्ट्रक्शन ये बात कहती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इतना समझ लो, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर को हमेशा भरा नहीं रख सकते आप एक काम करो, उस एक्यूमुलेटर का जो डाटा है वो बी में डाल दो, B, A कर दूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ए में है उसको बी में डाल दो, ठीक है। अब बी के अंदर वही डाटा आ गया, मान लो
मान लो इस वाली लोकेशन पे कितना था 505H, ये एक डाटा था 8 बिट का, वो है। तो ए में आया 05H, अब वो बी में चला गया, तो बी में अब कितनी वैल्यू होगी बी की 05H। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दूसरी 2001 की लोकेशन वाला डाटा है उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो उसको भी निकालना पड़ेगा वहाँ से। तो निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन सी है, फिर वही LDA। अभी आपका जो ए है वो खाली हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप 2001 वाली लोकेशन से डाटा उठा लो, LDA 2001H, यहाँ से डाटा अब ए में आ गया। अब देखो ए में क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल 2001 पे पड़ा है आपके पास 04H पड़ा है, मान लो 2000 पे तो आपके पास पड़ा है 05H और 2001 पे पड़ा है 04H, ठीक है। तो अब आपके पास देखो बी में तो क्या है 05 अभी बताया था, और ए में क्या आ गया 04। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐड ऐसे नहीं कर सकते। देखो दो रजिस्टर को आपस में ऐड करेंगे, ए प्लस बी, तो ए के अंदर तो 04 है, बी के अंदर 05 है, तो आप इंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ऐड बी। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ए का है, ऐड 2 नंबरों को किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने बी लिखा है। लेकिन एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से लिखी जाती है कि कभी भी कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि उसके अंदर एक रजिस्टर हमेशा अकोमुलेटर होगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि अकोमुलेटर को बी के साथ जोड़ना है, ये हमेशा अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिक है कि ऐड क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब आपको याद रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भैया जो ए और बी को तो जोड़ दो आपस में, जो भी आंसर आए उसको कहाँ स्टोर करोगे, उसको फिर अकोमुलेटर में ही आपको स्टोर करना है, ये इसका मतलब होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए ऐड बी का मतलब क्या होता है। तो देखो 2000 लोकेशन जो कि जो डाटा था 05 उसको पहले मैंने ए में लाया, ए से उसको बी में ट्रांसफ़र किया, तो 05 तो बी में है, और ए में फिर अगली इंस्ट्रक्शन से हमने उठाया तो 04। अब इनको दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा 09। तो यानी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद आपका आंसर क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो होगा दोनों को जुड़ने के बाद, मतलब अगर ऐड बी करने के बाद मैं पूछूं आपसे कि भाई ए में अब क्या है आंसर आएगा, अकोमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, तो अकोमुलेटर का कंटेंट क्या होगा बताओ, 09H, ये ठीक है। तो ये तो आंसर है मेरा, ठीक है, ये आंसर है। तो इस प्रोग्राम के बाद एक लास्ट लाइन लिखी जाती है हाल्ट लिखा जाता है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम आपके कहाँ स्टोर है, ये मैं लिखूंगा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस है। देखो ये LDA 2000H ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, कितनी लाइन होगी, ये सारी इंस्ट्रक्शन तो मैं लिखूंगा अपने सिस्टम पर, मैं जो अपनी जो किट होगी उस पर लिखेंगे। लेकिन बैक एंड पे इनके कुछ कोड्स, हैक्स कोड्स लिखे हुए होते हैं जिसको केवल आपकी मशीन समझती है, अपन नहीं समझते हैं, अपन उनको याद नहीं कर सकते हैं। तो उस हैक्स कोड्स को इनके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, वहाँ से हमारा माइक्रो प्रोसेसर उन कोड्स को उठाता है और तब हमारा जो टास्क जो हम लिखते हैं वो परफॉर्म होता है। तो ये जो इसको बोलते हैं पूरे को प्रोग्राम, तो यही प्रोग्राम हमको समझना है, यही इंस्ट्रक्शंस हमको बार बार याद क्या मतलब समझनी भी है, इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जैसे शब्द ही हैं और इनको बार बार जब हम देखेंगे तो हम ये चीज़ें याद हो जाएंगी और उसका प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगी। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, जो इंस्ट्रक्शन के अंदर जो फ्लो डायग्राम अगर हम देखना चाहें तो देखो पहले तो स्टार्ट करते हैं, देखो फ्लो डायग्राम हर चीज़ का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एड्रेस प्रोवाइड बाय माइक्रो प्रोसेसर फैच इंस्ट्रक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना LDA 2000H से मुझे डाटा लेना है, तो वो एड्रेस देना पड़ेगा सबसे पहले, पहला स्टेप तो ये है आपका कि एड्रेस प्रोवाइड बाय माइक्रो प्रोसेसर टू फैच इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे उस लोकेशन से, उसको डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो प्रोसेसर हमारा। तो ये पूरा फिर वापस चला जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन, अगली लोकेशन पे चला जाएगा, अगली लोकेशन से इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लोकेशन पे जाना है, अगली लोकेशन पे जाके इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर अगली लोकेशन। तो ऐसे करके लोकेशन चलती जाएगी। कैसे चलती जाएगी, 2000 से 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलती जाएगी। हर लोकेशन पे बढ़ते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा इस प्रकार से।